हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी क्योंकि आपका दो एग्ज़ाम आ गया है। बहुत सारे लोगों का रीट भी है और बहुत सारे लोगों का केवीएस है। तो हम बात करेंगे आज ईवीएस के सिलेबस की। तो जो चीज़ें हम बताने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है तो आप प्लीज़ स्पीड में देखिएगा, लेकिन जो चीज़ें आज बताएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आपको समझ में आएगा तो आप फॉलो करें उसको या ना करें, क्योंकि जो मेरी दृष्टिकोण से जो चीज़ें हमें लगती हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ओके, तो ईवीएस के बारे में हम बात करेंगे कि ईवीएस का सिलेबस क्या है और उसको पढ़ना कैसे चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए। क्योंकि आप इधर उधर की चीज़ों को ना देखकर सीधे एक आप वीडियो देखें, आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ कुछ है इस वीडियो में। ओके, तो इन चीज़ों को हमने पीपीटी पे तैयार किया है, वो अभी आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। तो इससे पहले आप देखिए कि जो भी सिलेबस आपका दिया गया है, जो हमारा दिया हुआ है ईवीएस का, जो 20 नंबर का हमारे में पूछा जाने वाला है, जिसका एक अलग ही वेटेज है। तो इसमें जो सिलेबस आपका है, जो आपने सीटेट में प्राइमरी में एग्ज़ाम दिया है, क्या है? भोजन और मित्र, परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा या चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके प्राइमरी के टॉपिक है। तो इन सभी टॉपिक को समझने के लिए, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक इसके लिए हमें ज़रूरी होंगे, उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। एक एक चीज़ों को पॉइंट में जानेंगे। एक बार और कह रहे हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, नहीं तो मत लाइक करिएगा। और जो मेरे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही चीज़ें हम बताएंगे। ओके, तो आइए सीधे हम स्क्रीन पे सिलेबस को समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा सिलेबस है जो केवीएस ने दिया है। क्या है इसमें, हम एक बार देखते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स, मेक एंड डू। तो ये जो चीज़ें हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, तो ये चीज़ें जो है हमारी केवीएस में 20 नंबर की आपकी पूछी जाएंगी। तो 20 में अगर 20 की आपको तैयारी करना है तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से देखिएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। तो ये चीज़ें तो केवीएस ने दी हैं, अब हम इसे समझते कैसे हैं सिलेबस को, हम आगे की बात करेंगे। तो आगे जैसे कि हमने लिखा है आपका सिलेबस, आप देख सकते हैं कि हमने हिंदी में क्या लिख दिया है। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र हो गया, भोजन यानी कि फूड, आश्रय यानी कि शेल्टर, वाटर यानी पानी, यात्रा ट्रेवल और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये हो गया आपका सिलेबस जो दिया गया है। और परिवार और मित्र, ये जो आपकी 6 थीम होंगी जो हमने सीटेट में पढ़ी हैं, ये 6 थीम हैं। इन्हीं को हमने डिटेल में सीटेट में पढ़ा था। और सीटेट में हमने बेसिक पढ़ा था, 3 से 5 तक ही एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी और उसी में से हमारा लगभग क्वेश्चन आ गया था। लेकिन केवीएस में क्या है कि सब्जेक्ट तो आपका डिवाइड कर दिया गया है, टॉपिक तो दे दिए गए हैं, लेकिन आपको समझना यहाँ पहले बेसिक समझ आपकी 3 से 5 तक ही बुक में बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप जो चीज़ें हैं उसे आगे की फॉलो करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि परिवार और मित्र की उपथीम क्या है। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो हम आपको दिखाएंगे कि आपको एनसीईआरटी 3 से 5 तक क्यों पढ़नी है। तो आगे की हम स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमने एक ये बुक का लिया है। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए सीधे सीधे इन्होंने पाठ्यक्रम बता दिया है कि इस विषय को 6 थीम में बांटा गया है। जो आपकी थीमें हैं कौन कौन सी हैं? आपकी थीम है परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और जो हम चीज़ें जैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें हो गई। और उप थीम भी दिया है आपका आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो ये सारी आपकी उप थीम होंगी। तो ये आपका जो ये कक्षा 5 की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं और हम आपको बताएंगे कि आगे उन्होंने क्या क्या बताया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला हमारा थीम क्या था, परिवार और मित्र। तो यहाँ पे सीधे परिवार और मित्र को मेंशन किया इन्होंने, एक एक थीम को बताया है और उसमें ये बताया है कि आपको इससे रिलेटेड, क्योंकि आप जब ये चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसको आपको ये पता चलेगा कि हमें आगे पढ़ना क्या है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कितने आगे तक। क्योंकि जो सिलेबस में आपके कहा गया है कि प्रश्न पत्र आपका 12वीं के स्तर तक रहेगा, 12वीं के स्तर तक रहेगा, ना कि 12वीं के बुक का रहेगा। ये याद रखिएगा कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। तो ये जो चीज़ें दी हैं कि आपका स्तर थोड़ा सा, क्योंकि आपकी बेसिक समझ भी वहाँ पर बहुत मायने करती है और आप डीप में कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये अगर ये बुक आप पढ़ेंगे, 3 से 5 तक की बुक को आप अच्छे से बेसिक से पढ़ेंगे तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और ये जो थीम दी हुई है इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिसे हम पढ़ेंगे। तो हमने पहला क्या देखा, परिवार और मित्र देखा। फिर दूसरा है भोजन। देखिए भोजन में भी चीज़ें दी हुई हैं, 1 मिनट आपको दिखाते हैं। देखिए भोजन में भी दिया है पचाना, खाना पकाने और पचाने की तकनीक, किसान, भूख, खाना मिलना, सभी की सहजता, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि यहाँ पर एक एक चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि इससे रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। देखिए भोजन दिया हुआ है आपका, फिर यहाँ पर क्या है, पानी है, आवास है और आपका यात्रा है और लास्ट थीम आपकी क्या है,
लास्ट थीम है कि चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो आपकी बुक में दी हुई हैं। तो यहाँ से हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, सीधी सीधी बात ये है कि अगर आप 3 से 5 ओके 3 से 5 अगर NCERT आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आप ये चीज़ें पढ़िएगा जो पहले आपकी इसके बारे में बताया गया है, उसको समझ के देख के चीज़ों को, क्योंकि आप जब यहाँ से इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको जो टॉपिक के अंदर जो जो टॉपिक बताए गए हैं उन्हीं टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अलग से कोई भी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो यहीं से आपको ये पता चलेगा कि हमें टॉपिक कौन से पढ़ने हैं और कहाँ तक जाना है चीज़ों में। और अगर हम बात करें कि कक्षा 1 और 2 की बुक भी आपको पढ़नी है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 की बुक में आपको EVS का अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें जो हिंदी और गणित की आपकी बुक है इसी में समझाया गया है बच्चों को कि पर्यावरण की समझ दी गई है हिंदी और गणित के माध्यम से। तो ये चीज़ें होंगी। तो इसके लिए आप NCERT की पहले कक्षा 3 से 5 तक की बुक ले लें। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ख़रीद लें। ओके, ख़रीद लें, या आप नहीं ख़रीद सकते तो एक ऐप आता है NCERT करके, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये आपका ऐप है NCERT किताबें और समाधान, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की बुक इसमें टॉपिक वाइज पूरा पढ़ा हुआ है इसमें। तो और हम आगे देखते हैं। तो ये ऐप आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें देखिए आगे क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आता है ऐसे आपका कक्षा के हिसाब से दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 2 की किताबें, कक्षा 1 की किताबें, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, यानी 12 तक की किताबें, कक्षा 1 से 12 तक की किताबें आपकी इसमें दी गई हैं। तो अगर आप नहीं खरीद सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं फ़ोन से, तो आप ये ऐप इंस्टॉल करिए। इसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, आप हिंदी भी मिल जाएगी, आपको मैथ्स भी मिल जाएगी NCERT। और आगे देखते हैं, हम ओपन करने पर ये आता है। उसके बाद ये बुक आती है आपकी जो आसपास के नाम से, हमारी 3 से 5 तक की जो EVS की बुक है उसका टॉपिक है आसपास, बुक इस नाम से है, आसपास के नाम से। तो ये हो गई आपकी। फिर हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमने कक्षा 3 की देखिए बुक, हमने कक्षा 3 का हमने फोल्डर ओपन किया था। तो इसमें देखिए पर्यावरण अध्ययन है आपका, हिंदी है और गणित है और अंग्रेजी है। तो इसमें जो चीज़ें हमें पढ़ी हैं, जैसे हमें पर्यावरण पढ़नी है तो हम पर्यावरण को क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा ऐसे टॉपिक वाइज चीज़ें आ जाएंगी, विषय सूची हो गया और ये सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक वाइज चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है वो सारी चीज़ें हो गई। तो हमने देखा कि यहाँ विषय सूची, पहले इसे हम देखेंगे और इसमें ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे, क्योंकि जो हमारा सब टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, ये मान के चलिए जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसकी बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। जब तक आपको उसकी बेसिक समझ नहीं होगी तब तक के आगे की आप कितनी भी 12 तक की किताबें पढ़ लीजिए, चाहे जितनी तक की पढ़ लीजिए, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप बेसिक समझिए, उसके बाद पढ़िए। इन सभी कक्षा 3 से 5 को एकदम बेसिक पढ़ डालिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपका 3 से 4 दिन लगेगा इन सभी बुकों को पढ़ने के लिए, तीनों क्लास की, कक्षा 3, 4, 5 NCERT याद रखिएगा। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम आते हैं और बात करते हैं। और हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमने ये सिलेबस देखा है आपका, कि ये सिलेबस हम यहाँ पर इसको पूरा हम इसकी गहराई को समझेंगे कक्षा 3 से 5 तक की बुक में, और कक्षा 1 से 2 तक बुक भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर गणित और अंग्रेजी के माध्यम से आपको बताया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 से 8 तक के जो भी टॉपिक हमारे मैच करेंगे साइंस की बुक में या ज्योग्राफी की बुक में, वहाँ से हम लेंगे। और यहाँ पे आपकी 9th की बुक में भी कुछ टॉपिक आपके मैच करेंगे। तो जब आप यहाँ से चीज़ों को बेहतर समझ लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 6, 7, 8 में हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये हमने लगभग सिलेबस समझा। हम आगे बात करते हैं। तो आपने देखा सिलेबस को बेहतर तरीके से आपने समझा कि कक्षा 3, 4 बुक हमारे 3, 4, 5 की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हमें कुछ और पढ़ना है। पहले एकदम बेसिक से समझिए। जब तक कि आप किसी चीज़ की तह तक नहीं जाएंगे, उसको बेसिक से नहीं समझेंगे, तब तक की चीज़ें आपको आगे नहीं समझ में आएंगी। आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है, ना किसी के बहकावे में आइए कि हम ये चीज़ें पढ़ लेंगे, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी की बुक उठा लीजिए कक्षा 12 की, वहाँ से भला होगा। कुछ नहीं, सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना है। भले आपने सीटेट में पढ़ी हैं चीज़ें, लेकिन सीटेट में आपने सीटेट के हिसाब से पढ़ी हैं चीज़ें कि वहीं से आपकी आ जाएंगी। और आप यहाँ जो पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कि हमें आगे तक एग्ज़ाम देना है, हमें सिलेक्शन का एग्ज़ाम देना है। तो 3, 4, 5 की बुक सबसे पहले पढ़िए और उसको एकदम गहराई से समझिए। मैक्सिमम 3 से 4 दिन का समय लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि आपको टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। इधर उधर के टॉपिक मत पढ़िए, क्योंकि KVS अपने सिलेबस से ही चीज़ों को बताता है। वहीं से आपके सिलेबस से ही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि जो मेरा दृष्टिकोण था, जैसे हमें पढ़ाई करनी है वैसे हमने आपको बताया है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। और अधिक जानकारी के लिए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी भी आपका
पेडागोजी का भी हिंदी में हम सिलेबस आपको समझाएंगे। यहाँ तो आपका मैथ्स हो गया था, मैथ्स आपका टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, मैथ्स का सिलेबस। और इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि लोगों तक पहुँचे चीज़ें। क्योंकि जो आपको पढ़ना है वो आपके काम की चीज़ें ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा इधर उधर का बिल्कुल भी मत पढ़िए। किसी के कहने पे मत जाइए कि आप 9 की बुक पढ़िए, 10 की बुक पढ़िए, 11, 12, ये सब चीज़ों को एक साइड में रख दीजिए। सबसे पहले आपको बेसिक समझना है। एक बार फिर बता रहे हैं, सबसे पहले आपको बेसिक समझना है। बेसिक समझने के बाद ही आप कहीं अलग जाएँ। ओके, 3-4 दिन का समय दे दीजिए इन तीनों बुक पे, फिर आपको खुद ही चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको पढ़ना है क्या आगे। और इस टॉपिक से भटकिएगा नहीं, इस टॉपिक से अलग मत जाइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ एक बार फिर कहते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।